परम शांति। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पे ज्ञान चर्चा करेंगे, जिससे कि बेहद की आत्माओं का पुरुषार्थ तीव्र हो सके। तो इसके लिए हम जानेंगे पुरुषार्थ के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बापू जी ने जो ज्ञान इस धरा पर हमारे लिए उतारा, वो ज्ञान ही हमारे लिए एक दर्पण है, जिसमें हम अपने आप को, अपना असली चेहरा देख सकते हैं। और ज्ञान ही वो दरवाजा है जिसमें एंटर भी हमें ही करना है, कोई और हमारे बदले नहीं कर सकता। आज के पुरुषार्थ में जो शब्द आते हैं, जो डायरेक्शंस आती हैं बापू जी की तरफ से, वो शब्द, वो परम शांति की तरंगे, वो हमारे जन्म का रहस्य खोलती हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ, इस धरा पर हम क्यों आए। उसका दरवाजा आज के पुरुषार्थ के शब्दों के द्वारा खुलता है कि हम कौन हैं और क्यों इस धरा पर आए हैं। तो सबसे पहले हम इस शब्द का शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि पुरुष प्लस अर्थ यानी पुरुषार्थ शब्द बनता है। पुरुष मतलब इस पुरुष यानी, और अर्थ के बारे में हम जानते हैं कि पुरुष मतलब आत्मा। और बहुत पहले यानी हमारे शास्त्रों में पुरुष कहा जाता था आत्मा को। बहुत पहले आत्मा को पुरुष कहते थे और धीरे धीरे यह शब्द पुरुष और स्त्रीलिंग पहचान के शब्द में बदल गया। लोग पहले हमारे इस समाज को पुरुष प्रधान समाज मानते थे, कहते थे। अभी तो थोड़ा समय बदल चुका है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि पुरुष या मर्द ही समाज में प्रधान रूप से या मुख्य रूप से हैं। जैसे जैसे हमारी बुद्धि निचले स्तर पर गिरने लगी, तो लोगों ने पुरुष का अर्थ मर्द या स्त्री लिंग भेद में इस शब्द को ले लिया। पुरुष मतलब आत्मा था। वेदों में वह समाज पुरुष प्रधान था, मतलब आत्म प्रधान समाज था। वेदों में पुरुष मतलब आत्मा कहा गया ना, तो आत्मा मतलब आत्म प्रधान समाज। पहले के कालों की बात है, जिस समय पर वेद पुराण हमारे लिखे गए। उस प्राचीन समय में आत्मा, परमात्मा, इस पर ज्यादा जोर देते थे। आश्रमों में, गुरुकुल में पढ़ाया जाता था। बड़े बड़े ऋषि मुनि, साधु संत भी आत्मा की ही बात करते थे। लेकिन कलयुग आते आते सोच बदलती गई, बुद्धि नीचे गिरती गई। आत्मा शब्द को लोग पकड़ ही नहीं पाए। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जिसने जितना समझा, वो उसका व्याख्यान करने लगे। पुरुष का अर्थ, पुरुष मतलब आत्मा, अर्थात आत्मा के विषय में समझाया गया वेदों में। और अर्थ का अर्थ हम लेते हैं, यानी अर्थ का मतलब होता है पैसा, यानी आत्मा की कमाई, जो कि हमारे वेदों में बताया गया। लौकिक दुनिया में हमने क्या किया, लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, तो लौकिक दुनिया में पैसा कमाने के लिए सबने ज्ञान लिया, खूब पैसे भी कमाए, गाड़ी बंगला मकान सब कुछ बनाया, पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। लोग अर्थ के लिए यानी पैसे के लिए स्पर्धा में लग गए, एक दूसरे से आगे पीछे बढ़ने की दौड़ में लग गए। किसके लिए? अर्थ कमाने के लिए, यानी पैसा कमाने के लिए। इस होड़ में मनुष्य जो था वो ईर्ष्या, द्वेष, प्रतिशोध, इस तरह के बड़े तामसी गुणों में डूब गया। इस लौकिक कमाई को करते करते मनुष्य तामसिक बुद्धि में आ गया। सोच समझ बुद्धि सब भ्रष्ट हो गई। लेकिन यह कमाई ऐसी थी, यानी लौकिक दुनिया की, जिसे हम साथ लेकर नहीं जा सकते। हमें ऐसी कमाई करनी चाहिए थी कि जो हम साथ ले जा सकें।
लौकिक में पैसा कमाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं क्योंकि हम सारी दुनिया को देख रहे हैं कि सब लोग क्या कर रहे हैं। वही हम भी कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि यह करना ही जीवन का अंतिम पुरुषार्थ है। यही पुरुषार्थ है, इसी में आनंद है, ऐसा ही समझते हैं। बापूजी ने बच्चों को देखा कि बच्चे अज्ञान रूपी घोर अंधेरे में घिर चुके हैं। बापूजी को हमारे ऊपर दया आई, अपने बच्चों पर उन्हें रहम आया। हमारे बापूजी दया के सागर, जो इस संपूर्ण कायनात के मालिक। सोचिए, एक सामान्य साधारण परिवार में इस धरा पर अवतरित होकर अनेक कष्ट सहते रहे, इस धरती पर ज्ञान उतारा। और दूसरी तरफ छोटूराम बापूजी, जो बेहद की आत्माओं के क्रिएटर हैं, रचयिता हैं, वो सूक्ष्म में रहते हुए भी बच्चों को रेज मार मार कर जगाते रहे, उन्हें बाप के पास लाने की कोशिश करते रहे। लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो स्वयं दादाजी ही इस धरा पर आ गए। मेरे बापूजी, हम उनको कितना धन्यवाद करें, कितना प्रणाम अर्पित करें, बहुत कम पड़ जाएगा। लेकिन बापूजी को हमारा धन्यवाद, हमारा प्रणाम, हमारी भक्ति नहीं चाहिए। बापूजी कहते हैं कि मुझे तुम फूल जैसे बन जाओ, फूलों का गुलदस्ता मत दो। मतलब मुझे तुम्हारा फूलों का गुलदस्ता नहीं चाहिए, तुम खुद फूल बनकर दिखाओ। मतलब आत्म स्वरूप में बच्चे अपने ओरिजिनल सीट पर सेट रहकर दिखाएं, उसी के लिए बापूजी यहाँ पर आए हैं। बापूजी जो दया के सागर इस धरा पर अपने बच्चों को जगाने के लिए, जागृत करने के लिए आए। अब जैसे हम एक लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल लेते हैं कि लौकिक दुनिया में भी कोई मजदूर होता है तो रोज डेली परिश्रम करता है, तभी उसको पैसा मिलता है, तभी उसकी जीविका चलती है। रोज परिश्रम उसको करना ही पड़ता है। लेकिन हम बेहद के बच्चों को बापूजी ने कौन सा परिश्रम सिखाया? बापूजी ने हमें सूक्ष्म की कमाई के लिए बताया। सूक्ष्म की कमाई मतलब जो हमारे लिए बापूजी की तरफ से रोज डायरेक्शंस आ रही है, बेहद के पुरुषार्थ के लिए, आज के पुरुषार्थ के लिए। सूक्ष्म की दुनिया में हम अज्ञानी हैं, ज्ञान नहीं था, इसलिए बापूजी स्वयं आकर हमें पढ़ाया उन्होंने और हमें रोज डायरेक्शंस दे रहे हैं पुरुषार्थ करने के लिए। मतलब सूक्ष्म की कमाई करने के लिए हमें उन्होंने योग्य बनाया। जैसे जैसे हम लौकिक जीवन में भी जब रोज परिश्रम करते हैं तो मजदूरी मिलती है, उसी तरह से सूक्ष्म में भी हमें रोज पुरुषार्थ करना है। मतलब पुरुष के लिए अर्थ मतलब आत्मा के लिए पावर इकट्ठी करनी है, पावर अर्जित करनी है, आत्मा को पावरफुल बनाना है, अपनी स्मृति को जागृत करना है। यानी पुरुषार्थ मतलब सूक्ष्म पैसा, सूक्ष्म पावर, इसके लिए हमें रोज काम करना है। और जिसके लिए बापूजी हमें रोज डायरेक्शंस दे रहे हैं कि कैसे तुम्हें कमाई करनी है। आज का पुरुषार्थ में रोज बताया जाता है कि हम किस तरह पुरुषार्थ करें, यानी किस तरह आत्मा के लिए कमाई करें। आत्मा की कमाई ऐसी है कि जो हम साथ लेकर जा सकते हैं, अपना स्व परिवर्तन कर सकते हैं और जिस कार्य के लिए मुझ आत्मा की क्रिएशन हुई है उस कार्य को हम संपन्न कर सकते हैं। जबकि लौकिक कमाई तो यहीं छोड़कर जाना पड़ेगा, जो लेकर जाना है उस कमाई की तरफ हमें तीव्रता से आगे बढ़ना है। तो जो सूक्ष्म कमाई है वही आत्मा की कमाई है। नष्टो मोहा होना यही हमारी कमाई है, त्रिगुणातीत बनना यही हमारी कमाई है, भावना से परे हो जाना यही हमारी कमाई है। इच्छा मात्रम अविद्या, क्या हम रोज ऐसी कमाई कर रहे हैं? टीचर रोज पढ़ाता है तो क्या विद्यार्थी रोज उसे पढ़कर उस मार्ग पर चल रहा है? यह सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसा कि
बीके में मुरलियाँ सुनने के लिए रोज़ जाते हैं और रोज़ सुनकर आते हैं और कहते आज तो बाबा ने बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा बोला, आज की मुरली बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। लेकिन ना तो उसकी गहराई में जाते हैं, ना उस ज्ञान का स्वरूप बनते हैं और उस दिन की मुरली को बंद करके रख देते हैं और अगले दिन की मुरली का इंतज़ार करते हैं। तो क्या बेहद में भी ऐसा ही हो रहा है? ये हमें खुद को खुद ही जज करना है कि हम ऐसा कर रहे हैं। आज का पुरुषार्थ बहुत अच्छा आया, बहुत अच्छी डायरेक्शंस, बहुत गहरी बातें बताई। फिर हम बंद कर देते हैं, नेक्स्ट डे के पुरुषार्थ का इंतज़ार करते हैं। हम अपना खुद का चेकिंग नहीं करते हैं कि जो हमें डायरेक्शंस रोज़ कितने सारे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो रिपीट हो रहे हैं और रिपीट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हम बच्चे अभी तक उस रिपीट होने वाले पॉइंट तक नहीं पहुँचे हैं। इसलिए बाप बार-बार उसको रिपीट कर हमारे सम्मुख ला रहे हैं। तो हम ये सोचते हैं, कल ही तो हमने इस पॉइंट को सुना था, आज फिर वही पॉइंट आ गया। हम उस ज्ञान का स्वरूप बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, ये हमें खुद को खुद ही जज करना होगा। रिपीटिशन तो बाप करते ही रहेंगे जब तक बच्चे उस पॉइंट्स तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी पूरे ज्ञान का सार बाप ने बताया है, बाप समान बनना। तो बाप समान बनने के लिए बहुत सारी युक्तियाँ, बहुत सारी तरीके बापूजी हमें समझा रहे हैं और उन तरीकों पर चलकर ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। यानी स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन है, स्व परिवर्तन ही विश्व कल्याण है। स्व परिवर्तन अर्थात बाप का स्वरूप, उसी से पूरा मल्टीवर्स तक अमरलोक बनना है, जिसके लिए मुझ आत्मा की क्रिएशन हुई है। तो बापूजी ने कहा है कि ये जो बेहद का ज्ञान लेकर भी कुछ बच्चे अलबेले हो रहे हैं, यह सोचने की बात है कि ज्ञान लेने के बाद भी आलस्य, यानी दादाजी ने ज्ञान उतारा, उस ज्ञान को लेने के बाद भी हम आलस्य कर रहे हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि यह सूक्ष्म की कमाई है, क्योंकि यह दिखती नहीं है, क्योंकि यह महसूस नहीं होती है और लौकिक कमाई हमें दिखाई पड़ती है, उसे देखने दिखाने में हमें बड़ा आनंद आता है, इसलिए हम लौकिक कमाई में लिप्त हैं। आज का पुरुषार्थ लौकिक कमाई नहीं है, सूक्ष्म की कमाई है, आत्मा की कमाई है। उसे प्राप्त करने में अगर हम आलस दिखा रहे हैं तो हमें खुद को खुद ही देखना है। सूक्ष्म की कमाई परम शांति से वायुमंडल को बदलना, परम प्रकाश में सब कुछ परिवर्तित कर देना, अपनी देह सहित सब कुछ जो मुझे मेरे सम्मुख इन आँखों से भी दिख रहा है, सब कुछ परम प्रकाश का, ये देह भी परम प्रकाश की। तभी हम आत्माएं व्यक्त से अव्यक्त होकर यहाँ से छुटकारा पा सकते हैं, परम धाम जा सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे संगठन भी बनाकर बेहद के बच्चे काम कर रहे हैं। संगठन एक ऐसी शक्ति होती है कि जो कि हमें पुरुषार्थ के मार्ग में बांध कर रखती है, कि जरा भी हिलने नहीं देती है। एक दिन के लिए भी मन में आलसपन आया तो संगठन हमें मजबूत करता है। और इस बार नवंबर के मिलन में भी दादाजी ने हमें बताया था कि 2025 नवंबर तक की कमाई से 100% हमें पावर मिलेगी, उसके बाद परसेंटेज कम होती जाएगी। तो फिर हमें अपने पुरुषार्थ को कितनी गंभीरता से लेना है। हम रोज कमाई कर रहे हैं, रोज बापूजी के डायरेक्शंस पर चल रहे हैं, लेकिन हमें खुद को पता नहीं चल पा रहा कि हमने कितना धन कमाया, यानी कितना
अपनी आत्मा के लिए पुरुषार्थ किया। मतलब आत्मा को जो पावर चाहिए तो हमने कितनी पावर कलेक्ट की, यह तो हमें अंत में ही पता चलेगा जब हम व्यक्त से अव्यक्त होकर जो डिपॉजिट हम रखते जा रहे हैं, जो पुरुषार्थ हम करते जा रहे हैं, उसको हमें बढ़ाते जाना है, तीव्रता लानी है, इतनी कमाई करनी है कि एक पल भी वेस्ट नहीं जाने देना, एक संकल्प भी वेस्ट नहीं जाने देना। जैसे कि हम लौकिक का एग्जाम्पल लेते हैं कि लौकिक में कैसे दुनिया के लोग ओवर टाइम करते हैं कुछ थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाने के लिए, तो यहाँ पर भी यही तीव्रता होनी चाहिए। इसी तीव्रता के साथ आगे बढ़ना है, डबल कमाई करनी है, डबल लाइट स्वरूप में रहना है, निरंतर बाप के स्वरूप में ही रहना है। यही हमारी डबल कमाई है। बापूजी ने बहुत सारी बातें बताई, जैसे कि अपने पर फुल अटेंशन रखो, 100% अटेंशन रखो, किसी के भी प्रभाव में नहीं आना, भावातीत बनना है, कर्मातीत बनना है, त्रिगुणातीत बनना है, बाप समान स्थिति में ही रहना है, आत्मस्वरूप स्थिति में ही रहना है। बाप खुद आए हैं अपने कुछ बच्चों के लिए, करण करावनहार बाप ही हैं। सिर्फ हम निमित्त आत्माओं को निमित्त बनाकर कर्म योगी जीवन बिताने के लिए कह रहे हैं। और ये दुनिया तो काजल की कोठरी है, इसलिए हमें इस दुनिया में साक्षी दृष्टा बनकर इस दुनिया में कर्म योगी जीवन बिताना है। और ऐसा लगता है कि जैसे मेरा ये सोचना है कि जो हमारा पुरुषार्थ है, जो हमारा अंतिम परिवर्तन है, जो हमारा स्व परिवर्तन है, उसके लिए सिर्फ बापूजी का ज्ञान और परम शांति की वाइब्रेशन और बाप की डायरेक्शंस जो आज के पुरुषार्थ के द्वारा हमारे पास आ रही है, वो ही एकमात्र साधन है। इसके बिना कोई भी रास्ता नहीं है कि हम आत्माएं आगे बढ़ सकें और अपने आप को स्व परिवर्तन कर सकें। तो बस अब समर्पण भाव रखकर आगे बढ़ना है। बाप की डायरेक्ट नज़र हम बच्चों पर है। विजय हम बच्चों की ही होगी, विजय हुई ही पड़ी है। बापूजी कहते हैं विजय मेरे बच्चों की नहीं होगी तो किसकी होगी। तो अब जल्द से जल्द हमें कार्य को संपन्न करना है, एक रस स्थिति में रहकर, हल्के रहकर पुरुषार्थ करना है। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा, यह भाव मन में लाना है। इससे हम बहुत तीव्र गति से पुरुषार्थ कर सकेंगे और आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा, सभी बेहद की आत्माओं को बेहद की परम शांति, बेहद की परम शांति, सभी को बेहद की परम शांति।